गुड मॉर्निंग, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आप ये देख रहे हैं, ये कल का मौसम ऐसा हो गया था, शाम को कुछ ऐसा हल्का ठंडा सा बिल्कुल, तो कुछ ऐसा मन कर रहा था खाने का कि क्या बनाए। तो मैंने यहाँ पर है ना कुछ गरम गरम ऐसी चीज़ बनाई थी जो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने गरम गरम मूंग की दाल के मंगोड़े बनाए थे। खाने को तो हम और कुछ भी बना सकते थे, लेकिन है ना कुछ तला हुआ और ऐसा खाने का मन कर रहा था, जैसे मन मतलब अंदर से मन करता है खाने का, वैसे ही। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल के बड़े बनाए थे। तो मैं फटाफट से किचन में आ गई थी। और यहाँ पर मैंने, क्योंकि है ना एकदम से मन करा, तो इसलिए कैसे करें तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी धुली हुई मूंग की दाल ले ली थी, जो जल्दी भी भीग जाती है और इसको जल्दी भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी मूंग की दाल को अच्छे से 3-4 बार पानी में धो लिया था, और धोने के बाद इसको मैंने 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। अगर आपको ज़्यादा जल्दी रहती है, किसी को जल्दी बनानी है, तो आप इसे है ना थोड़ा सा गर्म पानी करके भिगो सकते हैं, तो ये जब भी बहुत जल्दी भीग जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको भिगो दिया था। तो ये देखिए हमारी अच्छे से दाल भीग गई थी, फूल भी गई थी। तो इसका जो पानी था एक्स्ट्रा, वो मैंने निकाल दिया था। फिर एक मिक्सर जार में इसको है ना मैंने डाल दिया था। इसके है ना बाउल में जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसको भी मैंने नहीं डाला था। तो हाथ से मैंने इसका पानी है ना निचोड़ जाने के बाद जो दाल थी वो मिक्सर ग्राइंडर में डाल दी थी, और इसको मैंने बिना पानी के ही आसानी से पीस ली थी। तो यहाँ पर है ना हमने ना एक दरदरा पेस्ट तैयार किया था, क्योंकि है ना बड़े होते हैं ना, तो उसमें दरदरा पेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है। बारीक स्मूथ है ना अच्छी नहीं लगती हैं खाने में, दरदरापन ही अच्छा लगता है। तो यहाँ दरदरा पेस्ट मैंने इसका तैयार कर लिया था, और इसको मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया था। हमारी और जो दाल बची थी उसको भी मैंने इसी तरह से दरदरा पेस्ट बना के तैयार कर लिया था। तो इस तरह से हमारी पूरी दाल पिस के तैयार हो गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या डाला था, जिससे पकोड़े बहुत ही स्वाद और क्रिस्पी बने थे। मैंने यहाँ पर है ना ये 2 चम्मच के करीब है ना पोहे भिगो दिए थे पानी में, जो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, धो के अच्छे से साफ़ करके भिगो दिए थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। तो वो मैंने इसमें डाले हैं। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पोहे डाले थे। और यहाँ पर एक प्याज ले ली थी बारीक कटी हुई, वो डाल दी थी। 2 हरी मिर्ची डाल दी थी, एक टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके डाल दिया था। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आलू ले लिया था कच्चा, वो भी मैंने बारीक बारीक पीसेस में डाल दिया था। क्योंकि प्याज वगैरह है, अब हम कल से नवरात्रे लग रहे हैं, तो अपन वैसे भी नहीं खाएंगे, बहुत से लोग नहीं खाते हैं 9 दिन। तो यहाँ पर है ना इसलिए मैंने कल शाम को इच्छा हो रही थी तो मैंने बना लिया था। आलू काटने के बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच के करीब हींग, आधी चम्मच मिर्ची, और आधी चम्मच मैंने जीरा और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया था। और हरे धनिया डाल दिया था। हरे धनिया से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये खाने में वाकई में बहुत ही अच्छे भी बनते हैं और बहुत स्वाद भी लगते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से बैटर हमारा पूरा मिक्स हो गया था। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक गैस पे है ना अब हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने है ना फ्लेम को ऑन कर दिया था, और उस पर एक पैन रख दिया था। पैन रखने के बाद यहाँ पर मैंने उसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया था। तो कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने हाथ से छोटे छोटे से इसके पकौड़ी टाइप की तोड़ दी थी। आप चाहें थोड़े बड़े खाना है तो बड़े भी बना सकते हैं, तो लेकिन मैंने हाथ से इनकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ दी थी, क्योंकि मेरा पैन भी छोटा था, तो फिर मैंने उसी हिसाब से ले लिया था। तो यहाँ पर इनको तोड़ने के बाद मैंने इनको धीरे धीरे इनको चला लिया था। जब ये ना ऊपर तैरने लगे थे तो मैंने इनको है ना मीडियम फ्लेम कर दी थी गैस की, और इसको है ना मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक तल लिया था। आप इनको है ना जितना है ना तेज आंच में सेकेंगे तो ये ऊपर ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से थोड़े नरम बने रहेंगे। और मीडियम आंच पे सेकेंगे तो ये अंदर बाहर दोनों से बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको मीडियम आंच पर बहुत गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक सेक लिया था। तो ये देखिए हमारे है ना बड़े बिल्कुल सिक के तैयार हो गए थे। तो मैंने इनको एक दूसरी वाली जाली वाली स्टैंड जाली में है ना निकाल लिया था। जो एक्स्ट्रा तेल हो वो है ना उसी में पैन में रह जाए। तो यहाँ हमारे गर्मा गर्म मूंग की दाल के बड़े बनके तैयार हो गए थे। इसी तरह से मैंने दूसरा बैटर जो बचा था उसके भी मैंने इसी तरह से तोड़ लिए थे, और उनको भी मैंने इसी तरह से कर लिया था। और इसमें मैंने ना 3-4 हरी मिर्ची डाल ली थी तल के, क्योंकि जो मिर्ची अब जो आ रही हैं वो बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने डाल ली थी। इसे आप है ना वैसे भी खा सकते हैं, नमक डाल के, बहुत अच्छी लगती है। तो इसको मैंने है ना, ये देखिए हमारे गर्मा गर्म बिल्कुल क्रिस्पी मूंग दाल के मंगोड़े बनके तैयार हो गए। इसे मैंने है ना हरी धनिया की चटनी और सॉस के साथ सर्व किया था। तो दोस्तों कैसे लगी गर्मा गर्म रेसिपी, अच्छी लगी हो मूंग की दाल की बड़ी की भजिया, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आपके और आगे मिलेंगी नई वीडियो के साथ। तो राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।